नमस्कार साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ स्टाफ नर्स की जो नियुक्ति आई है उसमें कई सारे केसेस भी हुए हैं। उन विषयों पर मैं बात करूंगा, आप सबको वो जानकारी भी दूंगा। एक्चुअली जानकारी सबको रहनी भी चाहिए कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जो मेरी जानकारी में है वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं बात कर रहा हूँ पहला केस जो इस मैटर में हुआ था, जब स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट के लिए नियमावली बनाई गई और नियमावली जब फाइनल हो गई और विज्ञापन का प्रोसेस होने वाला था और उसमें जब BSc नर्सिंग को ऐड किया गया था, उस समय कुछ GNM के स्टूडेंटों ने इसके लिए हाई कोर्ट में रिट किया था। जो नियमावली थी उसको चैलेंज किया था। तो मैं आज उस विषय पे भी मैं बात करूंगा। इसके अलावे जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, जो अपने स्टेट के हैं, बिहार के हैं और दूसरे स्टेट से उन्होंने नर्सिंग की डिग्री हासिल की है, और INC सूटेबिलिटी वाला जो मैटर है, कई ऐसे कॉलेज हैं जो सूटेबल नहीं हैं, उन लोगों ने भी एक रिट याचिका दायर किया है। मैं उस विषय में भी बात करूंगा। इसके अलावा जो 2021 बैच के स्टूडेंट हैं बिहार के, उन लोगों ने अपियरिंग मोड में बच्चों को फॉर्म भरने के लिए, शामिल करने के लिए नियुक्ति में, उन लोगों ने भी रिट किया है। इस विषय पर भी मैं बात करूंगा। और साथ ही एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि कोर्ट जो है 18 मई से कोर्ट अगले 15 जून तक, 15 जून नहीं, शायद 15 जून या 15 जुलाई तक बंद रहेगा। इस विषय पर भी मैं बात करूंगा और तमाम जानकारी आपको दूंगा कि इस पर वर्तमान क्या स्थिति है, केस क्यों हुआ था, क्यों लोग किया था, जो जानकारी हमें आई है इस विषय पर। देखिए, पहला केस की मैं बात कर रहा हूं जो रूल को चैलेंज किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि पहले GNM के स्टूडेंट ही सिर्फ फॉर्म भरते थे, और पहले जो नियमावली थी उसमें था कि 100% में जो GNM में लोगों का जो मार्क्स होता था उसी के आधार पे होता था। इसके अलावा 10-15 अंक हायर डिग्री का मिलता था, 60 अंकों का कैलकुलेशन उनके GNM के ही मार्क्स पे होता था। इसके अलावा 15 अंक जो है सो हायर डिग्री वाले को मिलता था और 25 अंक एक्सपीरियंस को मिलता था। पहले ऐसा रूल था और ऐसा ही नियमावली बनाई गई थी। इसी आधार पर 2019 में बहाली भी हुई थी। लेकिन जब 2024 में नहीं बहाली होने की बात हुई तो 2023 में ही सरकार ने नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया, और उस नियमावली के ड्राफ्ट में सरकार ने कई तरह के संशोधन किए, और उसके बाद पब्लिक डोमेन में उस ड्राफ्ट को, नियमावली को शेयर किया गया था। लोगों से राय विचार मांगे गए थे, आपत्ति भी मांगा गया था। उसमें BSc नर्सिंग को भी शामिल किया गया, और नियमावली जो बनाई गई उसमें कर दिया गया कि 75 अंकों का एग्जाम होगा और 25 अंक एक्सपीरियंस के आधार पर मिलेंगे। और जो 75 अंकों का एग्जाम होगा उसमें ग्रेजुएशन, यानी कि जो BSc नर्सिंग है वो BSc नर्सिंग ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन GNM जो किए हुए हैं, GNM का डिप्लोमा डिग्री जिन्होंने हासिल किया है वो फॉर्म भरेंगे। यही दो चीज़ें उसमें बदलाव हुई। हायर डिग्री का उसमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला बच्चों को। इसके अलावा उसी नियमावली में एक और बात कर दिया गया कि सूटेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ऐसे में कई ऐसे GNM के स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर किया कि BSc नर्सिंग के छात्रों को मौका नहीं मिलना चाहिए। इस पर कई ऐसे छात्र हैं, BSc के भी छात्र हैं, BSc नर्सिंग के भी छात्र हैं, उन लोग भी परेशान हो गए कि आखिर क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा, क्योंकि और इस पर जो सरकार ने जो पक्ष रखा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। सरकार ने कहा है कि आर्टिकल 309 जो है सो सरकार को यह विशेषाधिकार देती है कि नियुक्ति में अपने अकॉर्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तय करना है, और सरकार ने उसी के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से तय किया है और BSc नर्सिंग को भी शामिल किया है। अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट इस पर क्या जजमेंट देता है। ये उस पर डिपेंड करता है, हाई कोर्ट के जजमेंट पर डिपेंड करता है कि क्या जजमेंट हाई कोर्ट देती है रूल जो चैलेंज किया गया है उसको लेकर। दूसरी बात कर रहा हूं कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिहार के हैं, लेकिन वो INC सूटेबल के बिना, INC से मान्यता प्राप्त जिन कॉलेजों को नहीं है उन कॉलेजों से उन्होंने डिग्री ली है। ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने भी रिट किया है हाई कोर्ट में।
तो अब देखने वाली बात होगी कि उन बच्चों के लिए हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आता है, क्योंकि कई बार जब इस विषय में सरकार के स्तर से बात होती है तो उन्होंने कहा था कि देखिए आईएनसी सुटेबल कॉलेज नहीं था, आईएनसी से मान्यता प्राप्त कॉलेजों को नहीं थी, फिर भी बच्चों ने कोर्स कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। क्योंकि विभाग का कहना है कि ऐसा पहले भी रहा है कि अगर दूसरे स्टेट के हैं तो आपको नहीं करना चाहिए, और अगर आप सेम स्टेट के हैं तो फिर ठीक है। तो इस पर जो रीट हुई है उसमें क्या जजमेंट आता है वो भी अपने आप में निर्णायक हो सकता है। मैंने इसलिए ये आपको बताया कि ये बताना जरूरी है, क्योंकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिहार परिचारिका संवर्ग जो 2024 है नियमावली, उसमें इस बात का जिक्र है कि आईएनसी सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट कॉलेजों को होना चाहिए अगर वो बिहार से गैर राज्यों में है, दूसरे राज्यों में है, चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या फिर रांची हो, झारखंड हो, या कोई भी, और उड़ीसा हो, कोई भी। तीसरी बात कि जो राज्य के बिहार के छात्र हैं 21-24 सत्र के, उन लोगों ने भी अपियरिंग को लेकर के हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर करने का सोचा है, और उन्होंने भी संभवतः इसी बीच में, जैसा हमारी जानकारी है, रिट याचिका दायर हो जाएगी। तो ऐसे में उन लोगों को भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार भी कई बार, कई पदाधिकारी खुलकर नहीं बोलते हैं। इसमें एक चीज़ है कि बीएनआरसी एग्ज़ाम लेने को लेकर के बीएनआरसी ने स्पष्ट किया है कि एग्ज़ाम हम 25 मई से लेंगे, और हो सकता है एक सप्ताह पहले हम एग्ज़ाम लें, लेकिन उसके बाद भी, एग्ज़ाम लेने के बाद भी जो है सो बच्चों का समय नहीं पूरा हो रहा है, यानी कि विद इन टाइम रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसा है। तो ऐसे में छात्र जब रीट कर रहे हैं तो हाई कोर्ट का क्या डिसीजन होता है ये भी देखने वाली बात होगी। एक तो एग्ज़ाम के लिए डायरेक्शन दिया जाएगा कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो, दूसरी अपियरिंग को शामिल करना है या नहीं करना है, इस पर हाई कोर्ट क्या कहता है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हाई कोर्ट, आपको पता होगा कि मैं एक बात बता रहा हूँ, एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ कि कुछ दिन पहले ही फार्मेसी के छात्रों ने भी हाई कोर्ट में रीट किया था, और पैरामेडिकल के भी छात्रों ने हाई कोर्ट में रीट किया था कि अपियरिंग में जो छात्र हैं उन लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सत्र जो लेट हुआ है इसमें सरकार की गलती है। और जब सरकार की गलती है तो इसका खामियाजा स्टूडेंटों को क्यों भुगतना पड़े। और जब फार्मेसी के छात्रों ने केस किया था तो इसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि आपका कोर्स फाइनल नहीं हुआ है, सत्र लेट है, यह बात सही है, लेकिन आपका कोर्स ही फाइनल नहीं हुआ है तो आपको क्यों शामिल किया जाए, और केस को ही रिजेक्ट कर दिया था। और पैरामेडिकल का भी है सेम मैटर, उसका भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ, उसमें कोई जजमेंट नहीं आया है फाइनल, लेकिन फार्मेसी के केस को रिजेक्ट कर दिया गया है। और फार्मेसी के स्टूडेंट, जहां तक हमारी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या जजमेंट आता है वो नहीं कह सकते। इसके अलावा जो नर्सिंग के भी स्टूडेंट हैं वो लोग भी रीट कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट का इसमें क्या कहना होता है, क्या आता है जानकारी। जो जानकारी निकल करके बाहर आएगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इससे इतर एक बात और कि आप लोग अगर नियुक्ति के में शामिल होना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब अपनी तैयारी जारी रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि सरकार नियुक्ति लेट करने में नहीं तैयार है। सरकार चाहती है कि नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो, चाहे कुछ भी हो। अब देखने वाली बात होगी, हाई कोर्ट का कुछ जजमेंट अगर आता है, सरकार को कोई ऑर्डर देती है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करना चाहती है। बाकी जो भी होगा मैं आप सबको बताऊंगा। बाकी आप सब विशेष जानकारी के लिए अगर कोई जानकारी हो तो आप हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए। थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। थैंक यू।